हेलो बच्चों, बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में मैं पंकज विश्वकर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मेंडल्स रूल्स, मेंडल का नियम। जैसा कि आपको पता होगा कि मेंडल ने 3 नियम दिए थे। याद रखिएगा, सन 1866 में मेंडल ने 3 नियम प्रस्तुत किए थे, जिसमें से पहला नियम प्रभाविता तथा अप्रभाविता का नियम, जिसे हम लोग इंग्लिश में लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड रिसेसिव कहते हैं। दूसरा आपका नियम था पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और तीसरा नियम स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, यानी कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये 3 नियम दिए गए थे मेंडल के द्वारा सन 1866 में। लेकिन बाद में सन 1901 में कार्ल कोरेंस ने मेंडल के पहले नियम को हटा दिया, ये कह करके कि मेंडल का पहला नियम दूसरे और तीसरे में उभयनिष्ठ है। यानी कि मेंडल के पहले नियम के अंतर्गत जो बातें कही गई हैं वो बातें दूसरे और तीसरे नियम में भी उपलब्ध हैं, शामिल हैं। इसलिए कार्ल कोरेंस ने मेंडल के पहले नियम को हटा दिया। इस प्रकार से कार्ल कोरेंस के द्वारा 2 ही नियम जो है पब्लिश हुए मेंडल के, जिसमें से पहला पृथक्करण का नियम बना था और दूसरा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम था। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि कार्ल कोरेंस के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत में मेंडल के कितने नियम थे, तो याद रखिएगा 2 नियम, पहला पृथक्करण का, दूसरा स्वतंत्र अपव्यूहन का। लेकिन जब मेंडल के अनुसार पूछा जाए तो वहां पर 3 ही बनेगा, पहला ये, दूसरा और ये तीसरा बनेगा। तो चलिए हम लोग पहला नियम स्टार्ट करते हैं, जिसका टाइटल बनेगा प्रभाविता तथा अप्रभाविता का नियम। तो ये रहा आपका प्रभाविता तथा अप्रभाविता का नियम। आप लोग बना लीजिए हेडिंग हमारा था मेंडल के नियम। मेंडल के नियम में उतना लिखना होगा जितना मैंने बताया था कि सन 1866 में मेंडल ने 3 नियम दिए थे। तीनों नियम का नाम लिखिएगा। बाद में सन 1901 में कार्ल कोरेंस ने मेंडल के पहले नियम को हटा दिया था और 2 नियम बनाए थे, दोनों नियम लिखेंगे आप। उसके बाद हम बनाएंगे मेंडल का प्रथम नियम। तो ये आपका प्रथम नियम, चलिए प्रथम नियम है लॉ ऑफ डोमिनेंट एंड रिसेसिव। लिखेंगे कैसे वो ध्यान दीजिएगा। लिखना क्या है, जब किन्हीं 2 भिन्न भिन्न लक्षणों के मध्य क्रॉस करवाया जाता है, प्रजनन करवाया जाता है, तो उससे एक नई जाति उत्पन्न होती है। इस नई जाति को हम संकर कहते हैं और इस प्रक्रिया को संकरण कहा जाता है। उस जाति में जो लक्षण ज्यादा दिखाई देते हैं उन्हें प्रभावी लक्षण कहते हैं, और जो लक्षण कम दिखाई देते हैं उन्हें अप्रभावी लक्षण कहते हैं। इस नियम को प्रभाविता तथा अप्रभाविता का नियम या प्रबलता तथा अप्रबलता का नियम कहा जाता है। इतना लिखने के बाद हमें आगे स्केच बनाना है। चलिए, माना लक्षण हम एक जोड़ी लेंगे। याद रखिएगा, मैंने बताया किन्हीं एक जोड़ी, जब किन्हीं एक जोड़ी अर्थात 2 भिन्न भिन्न लक्षणों के मध्य, तो एक जोड़ी लक्षण ले रहे हैं हम लोग। पुष्प का रंग हम लोग ले रहे हैं, पुष्प का रंग। मैंने बताया था कि पीछे मेंडल ने 7 जोड़ी लक्षण दिए थे, उसमें से आपको एक जोड़ी को ही उठा लेना है। तो हमने उठाया है पुष्प का रंग। रंग कैसा था, लाल या बैंगनी भी ले सकते हैं, और क्या था, सफेद। चलिए इन्हीं 2 लक्षणों को लेकर के हम क्रॉस कराते हैं। ये रहा लाल, जिसे हम कैपिटल आर और सफेद स्मॉल आर। यहां पर याद रखिएगा हम लाल को कैपिटल आर से इंडिकेट करेंगे
और सफ़ेद को स्मॉल r से इंडिकेट करते हैं। यहाँ पर दोनों के लिए हम एक ही लेटर लेते हैं और फर्क इतना है कि प्रभावी के लिए ये प्रभावी है, ये क्या है प्रभावी, और ये क्या है अप्रभावी। चलिए, प्रभावी वाला लेटर कैपिटल में होगा, अप्रभावी वाला स्मॉल लेटर में होगा, हमेशा याद रखिएगा। अच्छा, जोड़ी में क्यों लेते हैं वो जानिएगा। यहाँ पर लक्षणों को जोड़ी में क्यों लिया गया है, क्योंकि एलील्स में क्या आपको बताया गया है कि जोड़ी में ही पाए जाते हैं जीन। जो एलील्स होते हैं उन्हें हमेशा जोड़ी में सेट करते हैं। गुणसूत्र जो होते हैं वो जोड़ी में ही होते हैं। आधे आधे गुणसूत्र माता पिता से उनकी संतानों में जाते हैं, इसलिए हम यहाँ पर जोड़ी ले रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, अब इन दोनों के बीच में हम क्रॉस करा रहे हैं। यहाँ देखिएगा ऐसे, और एक यहाँ से लाइएगा, कैपिटल R स्मॉल r। चलिए दूसरा, यहाँ से यहाँ कैपिटल R स्मॉल r, यहाँ से यहाँ कैपिटल R स्मॉल r, यहाँ से फिर यहाँ कैपिटल R स्मॉल r। याद रखिएगा, यहाँ पर 4 प्रोडक्ट बने हुए हैं, चारों में जोड़ा है, क्योंकि मैंने बताया था जोड़ी में होता क्या है, आधे गुणसूत्र इधर से आधे इधर से। अगर ये पिता है ये माता है तो कह सकते हैं कि माता और पिता से आधे आधे गुणसूत्र आते हैं, तब जाकर के यहाँ भी उनकी संतानों में भी जोड़ियां बनती हैं। चलिए, यहाँ कैपिटल को पहले लिखा जाता है क्योंकि वो प्रभावी है, प्रभावी को पहले ही लिखा जाता है, अप्रभावी को बाद में। तो ये लाल है और ये सफ़ेद। लाल और सफ़ेद का जो मिक्सचर होता है वो गुलाबी होता है, तो यहाँ हम लिखेंगे गुलाबी। यहाँ भी हम लोग लिखेंगे गुलाबी, यहाँ भी लिखा जाएगा गुलाबी, और यहाँ भी लिखा जाएगा गुलाबी। ये सभी क्या है, संकर हैं। ये क्या है, संकर, यानी कि हाइब्रिड। याद रखिएगा, इन सभी को हम संकर कहते हैं। तो ये रही F1 पीढ़ी, यानी कि पहली पीढ़ी। ये क्या है, F1 पीढ़ी। यहाँ पर हमारा जो है इसको हम क्रॉस मेथड कहते हैं, ये क्रॉस विधि है, इसे हम क्रॉस विधि कहते हैं। याद रखिएगा, लिखना कैसे है मैं एक बार फिर से बता दूं। जब किन्हीं दो, मेंडल का पहला नियम, हेडिंग बनाएंगे, उसमें लिखेंगे कैसे, जब किन्हीं दो भिन्न भिन्न लक्षणों वाले जीवों के मध्य क्रॉस कराया जाता है तो उनसे उत्पन्न होने वाली सभी जातियां संकर कहलाती हैं, हाइब्रिड कहलाती हैं। इन जातियों में जो लक्षण ज्यादा दिखाई देता है, यानी कि लाल कैपिटल प्रभावी, जो लक्षण ज्यादा दिखाई देता है वो प्रभावी लक्षण कहलाता है। R कैपिटल लिखा गया है यानी कि प्रभावी है, उसका प्रभाव यहाँ पर ज्यादा दिख रहा है, गुलाबी में लाल ज्यादा दिखता है, उसे प्रभावी कहते हैं। और जो लक्षण कम दिखाई देता है उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। याद रखिएगा, इस नियम को प्रभाविता अप्रभाविता का नियम अथवा प्रबलता अप्रबलता का नियम कहा जाता है। ये F1 पीढ़ी है। F1 पीढ़ी में जो अनुपात होता है वो 1:1 का होता है। ये बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे पूछा जाएगा। इतना लिखने के बाद आप ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा स्केच बना देंगे। ये क्रॉस विधि द्वारा है, चेक बोर्ड विधि द्वारा मैं बता दे रहा हूँ। दूसरा तरीका और है बनाने का, चेक बोर्ड विधि या पुनेट विधि भी कहते हैं इसे हम पुनेट विधि या चेक बोर्ड विधि भी कहते हैं। चलिए, चेक बोर्ड विधि द्वारा कैसे, हम ऐसे बॉक्स बनाएंगे, बॉक्सेस, इसको 2 भाग में डिवाइड, ये मेल का निशान है, ये फीमेल का निशान है।
ये मेल का निशान है, फीमेल का निशान है। हम यहाँ पर क्या था, लाल, लाल यानी कैपिटल आर कैपिटल आर। सफेद कैसे था, स्मॉल आर स्मॉल आर। तो पहले एक साइड में हम लाल को दिखा देंगे, कैपिटल आर कैपिटल आर, सफेद वाले को इधर स्मॉल आर स्मॉल आर। अब सबका क्रॉस इधर से ये आएगा, इधर से ये आएगा, इधर से ये, इधर से ये, ऐसे ऐसे ऊपर से ये, इधर से ये, ऊपर से ये, इधर से ये, चारों बॉक्सों में ऐसे बन जाएगा। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है चेकबोर्ड विधि, अथवा इसे हम पुनेट मेथड भी कहते हैं, क्योंकि इसकी खोज पुनेट नामक साइंटिस्ट ने की थी। तो इस प्रकार से भी हम इस क्रॉस को दिखा सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता चल गया, मेंडल का पहला नियम प्रभाविता अप्रभाविता का नियम, जिसमें अनुपात होता है 1:1 का। फिर से मैं बता दूं, अनुपात क्या लिखेंगे हम लोग, 1:1, ये आपसे पूछा जाएगा। तो मेंडल का पहला नियम यहाँ पर समाप्त होता है। मेंडल के दूसरे नियम के लिए हमारा अगला वीडियो जरूर देखिएगा। कल मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए नमस्कार।